वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 21 फरवरी 2026 और 21 फरवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 21 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि इसे अभी हाल ही में विश्व मानव विज्ञान दिवस यह कब मनाया गया। यह विश्व मानव विज्ञान दिवस यह हर वर्ष फरवरी के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है और इस बार फरवरी के तीसरे गुरुवार ये 19 फरवरी को पड़ा है। तो इसलिए विश्व मानव विज्ञान दिवस यह कब मनाया गया है, 19 फरवरी को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। याद रखेंगे यह फरवरी के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। अब दिवस की बात आई है तो अभी फरवरी महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और आर्द्रभूमि सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इस बार का 2025 का आर्द्रभूमि पुरस्कार किसे दिया गया, ये श्री वेंकटेशन को दिया गया। किसे? श्री वेंकटेशन को दिया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और साथ में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस भी मनाया जाता है। 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, या ये भी याद रखेंगे इसे अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस यह फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया जाता है और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और साथ में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस और 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया जाता है और 17 फरवरी को विश्व मानव आत्मा दिवस और वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया जाता है। तो अब तक फरवरी में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ नई मिसाइल सुविधा का उद्घाटन किया है। कहाँ? बेंगलुरु में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, बेंगलुरु सुनते ही आपके दिमाग में कुछ क्लिक किया, गूगल अपना कैंपस खोलेगा। कहाँ? बेंगलुरु में, जिसका नाम क्या है? इतना। ठीक है, बेंगलुरु से याद रखेंगे इसे भारत का दूसरे नंबर का क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? यह बेंगलुरु में। और पहले नंबर का कहाँ बना है? गुजरात में। ठीक है, 6वां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? बेंगलुरु में। जनसंख्या घड़ी कहाँ लगा है? बेंगलुरु में। और फिर बता रहे हैं, घड़ी सुनते आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए। एक, वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जलवायु घड़ी कहाँ? तो दिल्ली में। अब बेंगलुरु में क्या? जनसंख्या घड़ी। ठीक है, और जनसंख्या से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। तो इतना याद रखेंगे क्या कि अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ नई मिसाइल सुविधा का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु से। और बेंगलुरु से इतना याद रखेंगे। अच्छा, चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर ज़रूर करें, क्योंकि फिर आपको हम रिवाइंड करवाना है। एज ए टीचर नहीं, आपको एज ए स्टूडेंट की तरफ पढ़ाते हैं कि कैसे आप एक स्टूडेंट को किस करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट ओवरअप जितना हो सके उतना कवरअप करके पढ़ना है। ठीक है, उतना को कनेक्ट करके पढ़ना है। को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आसान हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अभी हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा 5210 किलोग्राम का पारद शिवलिंग स्थापित किया गया? यह हरिद्वार में किया गया। कहाँ? हरिद्वार में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है कि इससे अभी विश्व का सबसे बड़ा, कितना? विश्व का सबसे बड़ा 5210 किलोग्राम का पारद शिवलिंग
कहाँ स्थापित किया गया? हरिद्वार में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में छठी नेशनल रिवर राफ्टिंग चैंपियन कहाँ शुरू हुई है? यह जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि अभी जम्मू कश्मीर में छठी नेशनल रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप शुरू हुई है। कहाँ? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को क्राफ्ट सिटी का अभी दर्जा मिला है। ठीक है। खेलो इंडिया जल महोत्सव, ठीक है, खेलो इंडिया जल महोत्सव कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में। लेकिन इसमें पहले स्थान पे कौन रहा है? ये भी मध्य प्रदेश रहा है। याद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर बैरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, मानस झील, डल झील, बुल्लर झील, ये सब झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। और भारत के सबसे मीठे पानी की झील कौन है? बुल्लर झील। जम्मू कश्मीर में रौफ लोकनृत्य, हफीजा लोकनृत्य, हिकर लोकनृत्य, बच्च नगमा लोकनृत्य पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में दाचिगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ है? ये सब नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में किशनगंगा बांध है, तुल्लुबुल बांध है और उरी बांध है। और ये तीनों बांध झेलम नदी पे हैं। ठीक है। सियाल बांध है, दुलहस्ती बांध है और बगली हाल बांध है। और ये तीनों बांध चेनाब नदी पर हैं। जम्मू कश्मीर में गड्डी जनजाति, बकलबार जनजाति पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में अभी तवाई महोत्सव, हैरत महोत्सव, बसो हली महोत्सव, खीर भवानी महोत्सव और लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला भी लगा है। ठीक है। देखिए अभी आपको क्या पता है, विश्व के भारत के सबसे मीठे पानी की झील कौन है? बुल्लर झील, ये भारत के। और यही पूछ दे कि विश्व के सबसे मीठे पानी की झील कौन है? सुप्रियर झील। विश्व में सबसे खारे पानी की झील कौन है? कैस्पियन सागर। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। अच्छा, जम्मू कश्मीर की बात थी, ये है मैप में जम्मू कश्मीर। और अभी आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग, राजौरी चिकारी वुड क्राफ्ट को इसको भी मिला है जीआई टैग, और मुस्कुद बाजी चावल को भी क्या मिला है? जीआई टैग। ठीक है। याद रखेंगे जम्मू कश्मीर जोजिरा दर्रा, बनिहार दर्रा और बुर्जी दर्रा, इतना याद रखेंगे जम्मू कश्मीर से। अभी 10 दिवसीय सरस मेला जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। ठीक है। 10 दिवसीय सरस मेला जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। केंद्र सरकार ने ग्रीन पैनल ने जम्मू कश्मीर के दुलहस्ती स्टेज द्वितीय जल विद्युत प्रोजेक्ट को परियोजना की मंजूरी दी है। कश्मीर के जेहनपोरा गांव में हुई खुदाई में 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। एम्स विजयपुरम कैंपस में जेएनजी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? ये एम्स विजयपुरम कैंपस में। ठीक है, जेएनजी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव का परंपरा पुनः प्रारंभ किया गया है। 69 में राष्ट्रीय स्कूल खेल यह जम्मू कश्मीर में हुआ है। इतना याद रखेंगे जम्मू कश्मीर से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जोस जेरी को राष्ट्रपति पद से हटाया गया है? ये है जोस जेरी। ये पहले ये पेरू के, कहाँ? पेरू के ये राष्ट्रपति थे। इनको अभी राष्ट्रपति के पद से हटाया गया है क्योंकि ये पेरू की संसद ने 17 फरवरी को अंतरिम राष्ट्रपति जोस जेरी को पद से हटाने के लिए मतदान किया। जोस जेरी को पदभार संभालने के 4 महीने बाद ही पद से हटा दिया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ज्वार भाटे से आई बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना? यह केरल बना। कौन बना? केरल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि ज्वार भाटे से आई बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला
पहला राज्य कौन बना? केरल बना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब केरल की बात आई है, ये है मैप में केरल। केरल के कैपिटल तिरुवनंतपुरम, केरल के सीएम पिनराई विजयन और केरल के गवर्नर राजेंद्र अरलेकर। याद रखेंगे नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? केरल को। लेकिन नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक। कर्नाटक से याद रखेंगे मक्का के उत्पादन में, नारियल के उत्पादन में और कॉफ़ी के उत्पादन में, ये तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक। ठीक है। और ये केरल रबर और काली मिर्च दोनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? केरल। क्योंकि केरल में रेटेलाइट मिट्टी पाई जाती है जो कि काजू, मसाला, चाय और कॉफ़ी ये सब के उत्पादन में अच्छा रहता है। केरल में लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की सीट 9 और विधानसभा की सीट 140 है। केरल से याद रखेंगे कि इसे भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? केरल बना। 10th में रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाना कौन शुरू किया? केरल किया है। केरल से याद रखेंगे केरल के कोझिकोड को एज ए फेडरल सिटी का दर्जा दिया गया। एज फेडरल सिटी का दर्जा किसे दिया गया? केरल के कोझिकोड को। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। और WHO से याद रखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कब इसका स्थापना हुआ है? 7 अप्रैल 1948 को। कब हुआ है? 7 अप्रैल। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। और ये 1948 से याद रखेंगे NCC का भी स्थापना दिवस कब हुआ है? 1948 को। इतना याद रखेंगे। अच्छा, केरल के कोझिकोड को ही साहित्य सिटी का भी दर्जा दिया गया। केरल के कोझिकोड को ही साहित्य सिटी का भी दर्जा दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया? यूनेस्को के द्वारा दिया गया। यूनेस्को कहने का मतलब इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोले? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1945 में हुआ और इसके महानिदेशक है खालिद एल एनानी। कौन है? खालिद एल एनानी। इतना याद रखेंगे। अच्छा, केरल में याद रखेंगे केरल में अभी पेरियार टाइगर रिजर्व, पाराबीकुलम टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? 1973 में। और इससे एक साल ऊपर चल जाएंगे 1972 में। क्या आया? वन जीव संरक्षण अधिनियम। क्या आया? वन जीव संरक्षण अधिनियम। केरल में वायनाड एलिफेंट रिजर्व, नीलाम्बूर एलिफेंट रिजर्व और अन्नामुंडी एलिफेंट रिजर्व है। एलिफेंट रिजर्व से याद रखेंगे इससे एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? 1992 में। कब आया है? 1992 में। केरल में शांत घाटी है, अष्टमुंडी झील है, साइलेंट वेरी नेशनल पार्क है। केरल में कोचिन बंदरगाह है जो कि अरब सागर की रानी इसे कहा जाता है। मालाबार तट है। ठीक है, यह सबसे बड़ा शिपयार्ड है केरल में। केरल के सरकार के द्वारा अभी ज्योति स्कीम योजना, वृक्षारोपण योजना और इन प्राउड योजना चलाया गया है। केरल में सबरीमाला त्यौहार मनाया जाता है। अटुंगल पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। और अटुंगल पोंगल त्यौहार से याद रखेंगे इसे पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। त्रिशूर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में। केरल में कादर जनजाति, चेचू जनजाति, मुपला जनजाति और पानियान जनजाति पाई जाती है। केरल में पद्मा स्वामी मंदिर है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है और इसका निर्माण राजा मार्तंड ने करवाया। सबरीमाला मंदिर है जो कि भगवान अयप्पन को समर्पित है जिसका निर्माण परशुराम ने करवाया। अत्यधिक गरीबी मुक्त से कौन हो गया है? यह केरल। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ बनेगा? यह केरल में बनेगा जिसका नाम क्या है? आरलम। क्या है? आरलम। इतना याद रखेंगे केरल से। अभी केरल सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश किया है। केरल में AI पर आधारित आक्रामक पौधे की पहचान के लिए नियोफाइट ID ऐप लॉन्च किया गया है। केरल में
आर्किड की नई प्रजाति खोजी गई है। केरल ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा है। केरल ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया। केरल में आर्लम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदल के आर्लम तितरी अभयारण्य किया गया है। केरल के सबरीमाला श्रीधम संस्था मंदिर में मंडला पूजा आयोजित की गई है। इतना याद रखेंगे केरल से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कहाँ भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू हुई है? यह कहाँ? यह कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किससे? अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रोन ने 17 फरवरी 2024 को मुंबई से कर्नाटक के बेमागल में एयरबस H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की डाटा एडवांस सिस्टम फाइनल असेंबली लाइन को वर्चुअल उद्घाटन किया है। कहाँ? कर्नाटक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब कर्नाटक की बात आई है, ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक से अभी आपको कुछ रिकॉल करवा है। क्या? कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। और फिर बता रहे हैं, बेंगलुरु सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। गूगल अपना कैंपस जिसका नाम है इतना कहाँ खुलेगा? बेंगलुरु में। भारत के दूसरे नंबर का क्रिकेट स्टेडियम कहाँ खुलेगा? बेंगलुरु में। ठीक है। छठवां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ लगेगा? ये बेंगलुरु में। और बेंगलुरु से फिर आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक करना चाहिए, जनसंख्या घड़ी। जनसंख्या घड़ी कहाँ लगेगा? बेंगलुरु में। और जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। और घड़ी से 2 क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए। क्या? वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश को उज्जैन में। और जलवायु घड़ी कहाँ? तो दिल्ली में। इतना याद होना चाहिए। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, एज ए टीचर नहीं है किससे आप आएंगे और वन लाइनर के फॉर्मेट में आप पढ़ के निकल जाएंगे। आप एक स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट को 5 से 6 सब्जेक्ट उसके दिमाग में होना चाहिए। और फिर बताएं, जितना आपको कनेक्ट करके पढ़ेंगे सब आपको याद होते जाएगा। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अच्छा, केरल में अभी केरल में बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, भद्रा टाइगर रिजर्व है, नागरहोल टाइगर रिजर्व और दांदोरी टाइगर रिजर्व और बिलीगिरी टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया है। और ठीक इससे एक साल ऊपर चल जाएंगे, 1972 में क्या आया? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। कर्नाटक में इन दिल्ली एलिफेंट रिजर्व, मैसूर एलिफेंट रिजर्व। एलिफेंट रिजर्व से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? 1992 में। इतना याद रखेंगे। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत। और कर्नाटक में लोकसभा की सीट 28, राज्यसभा की सीट 12 और विधानसभा की सीट 224 है। आपको बताए थे कॉफ़ी के उत्पादन में, नारियल के उत्पादन में और मक्का के उत्पादन में, ये तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? ये कर्नाटक है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी भी पाया जाता है। ठीक है। कर्नाटक में भूताल लोकनृत्य, यक्षगान लोकनृत्य, नागमंडला लोकनृत्य और बेलेटा लोकनृत्य पाया जाता है। कैगा लोकनृत्य भी पाया जाता है। कहाँ? कर्नाटक में। और ये भी क्वेश्चन दरोगा के सेकेंड शिफ्ट में आया था। कैगा लोकनृत्य कहाँ का है? कर्नाटक का है। कर्नाटक में जाग या इसको गरसोपा भी कहते हैं या महात्मा गांधी भी जलप्रपात कहते हैं, जो कि शरावती नदी पे है। कर्नाटक में कुद्रेमुख नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, बनेरहट्टा नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, शिव समुद्रम बांध है और कावेरी बांध है। अलमाटी बांध है जो कि कृष्णा नदी पे, शिव समुद्रम बांध है जो कि कावेरी नदी पे और कृष्णा सागर बांध है, ये भी कावेरी नदी पर है। कर्नाटक में मंगलोर बंदरगाह है जो कि कुद्रेमुख के लॉ एक्स का निर्यात यहीं से होता था। कर्नाटक में अभी कंपाला महोत्सव, उगदी महोत्सव मनाया जाता है। कर्नाटक सरकार के द्वारा अभी सुजल योजना, युवा निधि योजना, युवा शुद्धि योजना, डिजिटल डिटॉक्स योजना और कुसुम सी योजना चलाया गया है।
ई-7 2.0 योजना और लिप योजना, ये भी कहाँ चलाया गया? कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया गया। कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर है जिसके संस्थापक देवराय द्वितीय है। गुप्तेश्वर मंदिर है जिसका निर्माण बाहुबली मंदिर भी कहते हैं। हजारा राम मंदिर है हम्पी में जिसका निर्माण देवराय प्रथम ने करवाया। इतना याद रखेंगे। देखिए, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं ना, ये सब आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं, नहीं आ रहा है तो फिर ये आपको बोर फील हो रहा होगा। इसीलिए चैनल पे पहली बार है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो रोज़ आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा और ये सब मैं आपको डेली रिकॉल करवाऊँगा। अभी कर्नाटक में भूमि स्वामित्व प्रक्रिया को डिजिटल एवं तेज करने हेतु ऑटोम्यूटेशन शुरू किया है। कर्नाटक ने वैधानिक गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड की अधिसूचित किया है। मंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। किसको? मंगलुरु को। कर्नाटक ने दर्शकों पुराने मुद्दे को ठीक करने के लिए जम्मा बाने लैंड रिकॉर्ड्स में सुधार किया है। कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के लिए गिरी लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है। कर्नाटक सरकार ने महिला और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पाडे योजना को मंजूरी दी है। कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है। इतना याद रखेंगे कर्नाटक से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन किससे? अभी हाल ही में बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए, किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं ना, वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि अभी हाल ही में किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाया? ये रूस ने लगाया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगता है। आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।